बहुत समय पहले दो राज्यों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक बड़ा राज्य बहुत शक्तिशाली था, जबकि छोटा राज्य कमज़ोर था। छोटे राज्य को अपनी हार निश्चित लग रही थी, क्योंकि उसके सैनिकों की संख्या बहुत कम थी। बड़े राज्य की सेना छोटे राज्य की सेना से लगभग 10 गुनी बड़ी थी। छोटे राज्य के सेनापतियों ने युद्ध में जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे अपनी हार को निश्चित मान रहे थे। उनका विचार था कि इतनी छोटी सेना के साथ इतनी बड़ी सेना से लड़ना मूर्खता होगी, इसलिए बिना लड़े ही हार मान लेना और पड़ोसी राज्य की सभी मांगें स्वीकार कर लेना बेहतर है। यह बात राजा भी समझ रहे थे, इसलिए वे अपने सेनापतियों और सैनिकों पर अधिक दबाव नहीं डाल सके। परंतु राजा बहुत साहसी था, वह बिना लड़े हार मानने के लिए तैयार नहीं था। जब सेनापति और सैनिकों ने युद्ध में जाने से इनकार किया, तब राजा अपने राज्य के एक गांव में रहने वाले एक संत के पास गया। वह संत उस राज्य में बहुत प्रसिद्ध थे और सभी उनका सम्मान करते थे। राजा ने संत को अपनी चिंता बताई। संत ने ध्यान से राजा की बात सुनी और कहा, राजा, मुझे अपनी सेना का सेनापति बनाओ। संत की यह बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया और कहा, महाशय, आप तो एक संत हैं, आपको युद्ध का कोई अनुभव नहीं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, मेरी बात माने। राजा का संत पर बहुत विश्वास था, इसलिए उसने संत को अपने सेना का सेनापति बना दिया। जब सेना को पता चला कि उन्हें युद्ध में एक व्यक्ति के नेतृत्व में लड़ना है जिसे युद्ध का अनुभव नहीं है और वो ठीक से तलवार भी नहीं पकड़ सकता, तो वे अधिक भयभीत हो गए। लेकिन संत में अद्वितीय उत्साह था। राजा को भी संत पर पूरा विश्वास था। सेना के पास युद्ध में जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। वे सभी अपने हथियारों से लैस होकर युद्ध के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक छोटा सा मंदिर था। संत ने मंदिर के बाहर रुककर अपनी सेना को कहा, चलो पहले हम भगवान का आशीर्वाद लें और उनसे पूछे कि क्या उनकी इच्छा है कि हम इस युद्ध में जीते या हारे। यदि भगवान ने संकेत दिया कि हम हारेंगे तो हम लौट जाएंगे, लेकिन यदि जीत का संकेत मिले तो हम निडर होकर युद्ध करेंगे। सभी सैनिक बहुत डरे थे, लेकिन वे सभी मंदिर के बाहर एकत्रित हो गए। संत ने कुछ समय पूजा की और फिर अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और सैनिकों के सामने चिल्लाते हुए कहा, मैं इस सिक्के को उछालूंगा। यदि यह उल्टा गिरेगा तो इसका मतलब कि हम युद्ध हारेंगे और लौट जाएंगे, लेकिन यदि यह सीधा गिरेगा तो इसका मतलब है हमारी जीत निश्चित है और फिर हम निडर होकर युद्ध करेंगे। सभी सैनिक उत्सुकता से संत को देख रहे थे। संत ने सिक्के को हवा में उछाला, सिक्का जमीन पर गिरा और सीधा गिरा। संत ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, सभी डर छोड़ दो, अब कोई हमें हरा नहीं सकता, क्योंकि अब भगवान ने हमें जीत का संकेत दे दिया है। पूरी सेना में जोश भर गया। अब हर किसी के मन में जीत की आशा निश्चित हो गई थी। बड़े जोश के साथ वे आगे बढ़े और शत्रु के सामने टकरा गए। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। संत की सेना का हर सैनिक जीत की पक्की उम्मीद से भरा हुआ था। कुछ समय बाद उन्होंने दुश्मन की सेना पर हावी होना शुरू कर दिया और आखिरकार संत की सेना ने युद्ध जीत लिया। लौटते समय जब वे मंदिर के पास पहुंचे तो संत ने कहा, चलो भगवान का धन्यवाद करते हैं। सभी सैनिक मंदिर के बाहर एकत्र हुए और भगवान का धन्यवाद करने लगे। वे कह रहे थे, हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें जीत दिलाई। अगर आपने जीत का संकेत नहीं दिया होता तो हम हार मान गए होते। तभी संत ने चिल्लाकर कहा, भगवान का धन्यवाद करने से पहले मेरे जेब में पड़े सिक्के को देखो। संत ने सिक्का निकाला और सबको दिखाया। वह एक नकली सिक्का था जो दोनों तरफ से सीधा था। वह कभी भी उल्टा नहीं गिर सकता। संत ने कहा, अपनी जीत का श्रेय भगवान को मत दो। तुमने अपनी जीत अपने आत्मविश्वास के कारण प्राप्त की है, क्योंकि तुम्हारे मन में जीत की पक्की उम्मीद थी। अगर तुम्हें अपनी जीत पर भरोसा नहीं होता तो तुम हार जाते। इसलिए इस जीत का सबसे बड़ा कारण तुम्हारा दृढ़ विश्वास है कि जीत तुम्हारी ही होगी। अगर हम अपने जीवन में देखेंगे तो पाएंगे कि हमारे जीवन में किसी भी चीज़ की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उसे हासिल करने की उम्मीद से भरे हैं या नहीं। आत्मविश्वास किसी भी कार्य में सफलता देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
ऐसा देखा गया है कि कभी कभी सकारात्मक सोच और कम क्षमता वाले लोग भी अपने आत्मविश्वास से ऐसे कार्य कर सकते जिन्हें पूरी क्षमता वाले लोग अपने कम आत्मविश्वास के साथ कारण नहीं कर पाते। इसलिए इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि योग्य होना कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि उम्मीद और आत्मविश्वास होना अधिक महत्वपूर्ण है। जब आप पूरी लगन के साथ कार्य करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। सकारात्मक सोच एक महान शक्ति होती है जो व्यक्ति को सबसे बुरे समय में सही निर्णय लेने में मदद करती है और उसे कठिनाई से बाहर निकलने का रास्ता सुझाती है। इसलिए चाहे समय कैसा भी हो, हमेशा याद रखें, सकारात्मक विचार रखने वाला व्यक्ति अदृश्य को देख सकता है, असंभव को प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन को सफल बना सकता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।